हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 12 गणित का प्रश्न पत्र। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो गणित का प्रश्न पत्र है ये सभी विद्यालयों में प्री बोर्ड में आ रहा है, सभी में। आपके यहाँ अगर प्री बोर्ड नहीं है तो यही प्रश्न पत्र आने वाला है, कुछ भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। तो ये ज़्यादा देर ना करते हुए 5 मिनट में इसके बारे में देख लेते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और पूर्णांक 100 नंबर का। इंटरमीडिएट के जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं सभी का पूर्णांक 100 नंबर का ही होता है। इसमें टोटल 9 प्रश्न दिए हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इसमें स्पष्ट बताया गया है कि किसी प्रश्न के कितने खंड आपको हल करने हैं। अच्छा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक उसके अंक अंकित किए गए हैं और इसमें प्रारंभ से करना, अंत तक करते जाना है। अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो उस पर समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक इसके तो निर्देश हो गए। इसके बाद अगर पहला क्वेश्चन देखें, क्या करा इसमें विकल्पी प्रश्न करा, किसी समतल में स्थित सभी समस्त रेखाएं एक दूसरे को लंबवत कट करती हैं तो ऐसी रेखाओं का संबंध होगा। तो ध्यान रखना इसमें सममित संबंध होगा। इसके बाद दूसरा है, कह रहा ए कोटि का n क्रॉस n, कोई एक आव्यूह n कोटि का है, ये आव्यूह a है और इसकी जो कोट है m क्रॉस n की है, तो इसकी 2a की कोट कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से इसकी कोट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसकी भी कोट m क्रॉस n होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसकी घात बतानी है। तो आपको पता है घात जब तक भिन्नात्मक होती तब तक हम नहीं बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 को इधर भेजेंगे तो ये पावर में यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसकी घात ये हो जाएगी। इसका मान सेम का क्रॉस, अगला घात सेम का क्रॉस जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ पर ये कितना होगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पर आपको पता है इसका समाकलन tan इनवर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये इतने विकल्पी प्रश्न आते हैं। अगर हम अगले प्रश्नों की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जो प्रश्न आते हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न है? एक तो प्रश्न ये है कि साइन इनवर्स, इसमें x का मान निकालना। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a के लिए a प्लस a इनवर्स का सम्मित आव्यूह ये होता है। और जांच कीजिए y बराबर मॉड x, चूंकि आपको पता है y बराबर मॉड x का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, तो इस सतत तो प्रत्येक बिंदु पर वैसे भी होगा। इसका अवकलन करना है, तो कास का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन अंडर रूट x, और अंडर रूट x का कितना होता है? 1/2 रूट x हो जाएगा। इसका समाकलन, तो इसका समाकलन x log x माइनस का x होता है, वो आपको कर देना है। यहाँ पर खंडसा लगा देना है। यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, इसका फिर समाकलन का है, तो आपको नीचे को t मान लेना, ऊपर बैठा यही आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है, जो कौन से फॉर्म का? dy/dx प्लस का py = q फॉर्म का है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गए। अगले अगर प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में यहाँ पर कौन सा है? गा नंबर है। कह रहा दो सदिश a और b कुछ इस प्रकार है कि a का मान दिया है और b का मान दिया, a डॉट b बराबर 4 दिया है, तो a माइनस b का मान का स्क्वायर आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना, उसके बाद 2 बार डॉट कर देना, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इसमें pa/b पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखना इसका फार्मूला जो होता है pa इंटरसेक्शन b और बटे में pb होता है, इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, खा दिया है, इसके बाद क्या? इसका अवकलन करना। इसमें सिंपल से प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे, अगर आप देखेंगे प्री बोर्ड में एकदम हलवा सा प्रश्न आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं। 5 का प्रश्न दिया है, कह रहा 2 सदिश और दोनों के मात्रक सदिश अनुदिश ज्ञात करना। a बराबर दिया, b बराबर, 5 नंबर का प्रश्न एकदम सिंपल सा। इसके बाद बेच प्रमेय का एक क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा बी थैले से लाल रंग की गेंद निकाली गई और ये बताना कि वो थैले बी से निकाली गई, इसके बारे में। और इसके बाद ये रैखिक प्रोग्रामन का 5 नंबर का प्रश्न। रैखिक प्रोग्रामन एकदम सिंपल चैप्टर होता है, तो आप उसे तैयार कर लेंगे क्योंकि कुछ इसमें कठिन नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर यहाँ पर देखें तो ये आव्यूह से संबंधित है। उसके बाद सततता चेक करनी, इसके बारे में आपको बताना है। अगला देखिए, अगले कौन से प्रश्न आए हैं, तो अगले में अगर हम प्रश्न देखें तो ये प्रश्न आए हैं, एक तो ये वही वाला ये आया है, एकाएकी। कह रहा दिखाइए कि ये जो फलन है ये एकाएकी और आच्छादक है, तो एकाएकी और आच्छादक दिखा देंगे। इसके बाद ये अगला क्षेत्रफल निकालना है, ये अगला प्रश्न है, इसका अवकलन कर देना, फिर उसमें चेक कर देना है। इसके बाद ये न्यूनतम बीच की दूरी वाला है और ये इंटीग्रेशन का फिर से प्रश्न आ गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो लांग के प्रश्न है। लांग के प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो लांग के प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? एक तो ये आया इंटीग्रेशन, सिंपल सा प्रश्न है।
आपको यहाँ पर प्रगुण नंबर 4 लगा देना है। ये रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है, ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखेंगे तो ये प्रश्न है और इसी प्रकार ये प्रश्न है, ये अवकलन के अनुप्रयोग से प्रश्न है। सिंपल यहाँ पर आपको लाग ले लेना है। यहाँ पर अगर देखें तो इसका चित्र बना देना और यहाँ से एक शंकु बना देंगे इस प्रकार से अच्छे से, और यहाँ पे ये कुछ इसे आर मान लेंगे और ये टोटल को एच मान लेंगे, तो ये भी आर हो जाएगा, ए आर माइनस एच हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर के 2 क्वेश्चन है उसमें का जो है वो कह रहा आव्यूह विधि से 3 समीकरण को हल कीजिए। इसके बाद जो अगला लास्ट में प्रश्न है वो भी आव्यूह विधि से प्रश्न सॉल्व करने वाला है, इसमें इसका मान पूछ रहा है। तो आप ये देख पाए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई कठिन पेपर नहीं आ रहा, एकदम हलवा सा पेपर आ रहा है और सभी विद्यालयों में ऐसा ही प्रश्न पत्र प्री बोर्ड के लिए आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।